नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल वन प्रभाग ने पिरूल से बिजली और कोयला उत्पादन के लिए उद्यमियों से किया एमओयू। महिला समूहों को मिलेगा 10 रुपए प्रति किलो। रोजगार के नए अवसर भी होंगे सृजित। टिहरी जिले के भिलंगना में जन सुनवाई शिविर। 83 शिकायतें दर्ज। विधायक और जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फोन रिसीव करने और गंभीरता से कार्य करने के दिए निर्देश। और ऋषिकेश बनेगा स्मार्ट और विश्व स्तरीय तीर्थ पर्यटन नगरी। गंगा कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा में 25 विकास कार्यों को मिली हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए नैनीताल वन प्रभाग ने एक पहल की है। चीड़ की पत्तियों यानी पिरूल से विद्युत और कोयला उत्पादन के लिए स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्यमियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही राज्य के पहाड़ी जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन घटनाओं का एक प्रमुख कारण पेड़ों से गिरने वाली चीड़ की सूखी पत्तियां पिरूल होती हैं। नैनीताल वन प्रभाग ने जंगलों से पिरूल की सफाई और उनके उपयोग के लिए एक ठोस रणनीति बनाई है। इसके तहत अब पिरूल से बिजली और कोयला बनाने के लिए स्थानीय उद्यमियों से करार किया गया है। नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ अभी हम एमओयू कर रहे हैं, जिसमें उनको नैनीताल वन प्रभाग के जो वन क्षेत्र हैं जहाँ पिरूल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ से पिरूल कलेक्शन और उसका जो है यूज़ करने के लिए हम उनको राइट्स देंगे। इसमें अभी हमारे पास एक गंगाड़ी पिरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र के श्री महादेव जी जो है, जिनका उत्तरकाशी में ऑलरेडी एक संयंत्र लगा हुआ है और उसमें 25 किलोवाट का एक प्लांट से उसमें विद्युत उत्पादन कर रहे हैं पिरूल के द्वारा। तो वो नैनीताल में भी अपना उपक्रम लगाना चाह रहे हैं और इसमें भी हम उनको स्वागत करते हैं और उनके साथ एक एमओयू साइन किया जा रहा है, जिसमें हम उनको पिरूल देंगे और उसका पेमेंट जो है वन विभाग द्वारा महिला मंगल दलों को किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में काम कर रहे उद्यमी महादेव गंगाड़ी के पिरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र के साथ भी एमओयू साइन किया गया है। महादेव गंगाड़ी ने बताया कि वे नैनीताल वन प्रभाग की प्रत्येक रेंज में विद्युत उत्पादन की यूनिट स्थापित करेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जंगलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सर, मैं ये जो पिरूल से आप विद्युत बनाने का जो मैं काम कर रहा हूँ, इसी के साथ उसको छोटी यूनिट में यहाँ पर हर रेंज में लगाना चाह रहा हूँ और उसमें मैं शोध कर रहा हूँ सब, उसमें मैं वहाँ पर जो है बायोचार के बनाने की एक छोटी यूनिट भी लगवाऊँगा और ये ब्रिकेट बनाने की भी एक बड़ी यूनिट काला ढूंगी में मैं लगवाने जा रहा हूँ सब। इसमें जंगलों से पिरूल एकत्र करने वाले महिला समूहों को पहले 3 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। ये निर्णय न केवल जंगलों को आग से बचाने में मदद करेगा, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता और विधायक शक्तिलाल शाह की उपस्थिति में जन सुनवाई शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कुल 83 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मौके पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संस्थान समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आई। अधिकतर शिकायतें जनहित से जुड़ी रहीं। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता की समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करें और फोन रिसीव करना सुनिश्चित करें। सीमांत गांव तक राहत सामग्री पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। जैसे लघु सिंचाई की नहरें हैं, PWD से भी कई विषय हमारे पास आए, विद्युत विभाग से भी आए, कई सारे विभागों की हमने समीक्षा की है। सभी विभाग अध्यक्षों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि घनसाली वैसे भी आपदा की दृष्टि से थोड़ा सा संवेदनशील है, सब लोग सतर्क रहें और फोन पे बिल्कुल कोई लापरवाही न करें। विशेषकर हमने खाद्यान्न वालों को DM साहब के माध्यम से मैंने स्पष्ट कह दिया कि सीमांत गाँव में आप अभी से पर्याप्त राशन पहुँचाने का भी काम करें।
और अच्छी बैठक रही। मैं डीएम साहब ने पहली इच्छा जाहिर भी की थी कि हम पहले घनसाली में आपदा पे बैठक करें। वो आए, हमने आज बैठक की और सभी विभाग अध्यक्षों से हमारी वार्ता हुई, बात हुई और आधा अधूरे काम जो है उनको पूरा करने की स्पष्ट आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। उसके रिलीफ एंड रिस्पांस वर्क को देखना। दूसरा ये है कि जो अब आपदा आ रही है उसकी तैयारियां हम लोगों ने जिले लेवल पे बैठक कर ली है। दूसरा जो काम पिछली आपदा से अब तक के जो काम थे वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने अपने पूरे कर लिए हैं और कुछ काम जो हैं जो अभी स्वीकृति की प्रत्याशा में अभी रह गए थे उनका हम लोगों का विशेष सारे डिपार्टमेंट्स में इंस्ट्रक्शन हैं कि वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर लें। कोशिश करके वो कुछ 8-10 काम हैं जो आपदा से पहले कंप्लीट हो जाएंगे और मुझे लगता है कि हमारा सारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है। यहाँ के सब जनप्रतिनिधि, सबका ग्राम पंचायत का ग्रुप बना हुआ है प्रधानों का, तो हम लोग सभी कोलैबोरेटिवली अच्छे से इस आपदा को मैनेज करने में और हम यही पहले तो अनुरोध करेंगे, ये प्रे करेंगे कि आपदा आए ना और सब कुछ अच्छे से हो। स्थानीय ग्रामीणों ने आपदा से क्षतिग्रस्त पुलिया, नहरों और अधूरे कार्यों की जानकारी दी और शीघ्र समाधान की मांग की। बूढ़ा किदार के सीमांत ग्राम पंचायतों की समस्या के बारे में अवगत कराया। बूढ़ा किदार क्षेत्र में विगत वर्षों से भयंकर बाढ़ आती है जिससे संचार सुविधा की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, सड़कें अवरुद्ध होती है और ग्रामीण क्षेत्र की जो पुलियां क्षतिग्रस्त विगत वर्ष हुई है उसके लिए धन आवंटन के लिए मांग की है। देखिए जो हमारी जन समस्याएं हैं तो PWD से है, लोक निर्माण विभाग और ये PMSY से है, लघु सिंचाई से है, पेयजल से है, कई समस्याएं हैं क्योंकि अभी जो है ये दोबारा ये बारिश का मौसम आ गया है तो वहाँ पे कुछ अभी जो व्यवस्थाएं जो लोगों के सुरक्षा के दृष्टि से जो कार्य होने थे वो भी हुई नहीं है क्योंकि दोबारा बारिश शुरू हो गई और लोग अपने डर ऐसे में हैं कि दोबारा कहीं ऐसी स्थिति दोबारा क्षेत्र में दोबारा ना आ जाए। तो उसके लिए हम आज हम अपना जो हमने अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं लाई थी उनका जो समाधान के लिए माननीय जिलाधिकारी और माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। ऋषिकेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी अब बनने जा रही है एक सुव्यवस्थित, स्मार्ट और विश्व स्तरीय तीर्थ पर्यटन नगरी। गंगा कॉरिडोर परियोजना को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की अहम बैठक हुई जिसमें 25 बड़ी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। UIIDB की एग्जीक्यूटिव कमेटी की इस बैठक में ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग से लेकर चारधाम यात्रा मैनेजमेंट, घाटों के सौंदर्यीकरण, ब्रिज निर्माण और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तक कुल 25 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को पारदर्शिता और गति के साथ पूरा किया जाए। लोक निर्माण विभाग को रोड व ब्रिज प्रोजेक्ट्स पर अग्रिम कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश की पहचान रिवर राफ्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की योजना है। इसे एक इंटरनेशनल राफ्टिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए देहरादून के माजरी ग्रांट और हरिद्वार के हरिपुर कलां को जोड़ने वाले वैकल्पिक रूट का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। संजय झील का पुनर्विकास, PWD गेस्ट हाउस, पार्किंग, आस्था पथ, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्यों को इस परियोजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि सभी कार्यों को लोक सुविधा केंद्रित बनाया जाए और निर्माण मॉडल स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला को आत्मसात करते हुए एकीकृत रूप से तैयार किया जाए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में एशियाई विकास बैंक सहायतित टिहरी झील क्षेत्र विकास परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक द्वारा चौथी उच्चाधिकार समिति की बैठक के निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही वर्तमान में चल रहे 19 उप परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मुख्य सचिव ने परियोजना से जुड़ी निविदा प्रक्रियाओं और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पर्यटन सड़कों के निर्माण, डोबरा चांठी पार्क के विकास, तेवाड़ गांव के उन्नयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इन कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उसका
पूर्ण ग्राउंड सर्वे अवश्य किया जाए, जिससे परियोजना के सभी पहलुओं को समाहित किया जा सके और बाद में लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी की संभावना न रहे। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि छोटे छोटे कार्यों के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं से यथासंभव परहेज किया जाए और डीपीआर बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्य पूर्ण होने के बाद उसका नियमित और प्रभावी संचालन भी सुनिश्चित हो। मुख्य सचिव ने अब तक टिहरी झील क्षेत्र के विकास को लेकर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पर्यटन सचिव को निर्देशित किया कि टिहरी झील और उसके आसपास के क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए और उसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत योग, स्वच्छता और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। उमरा नारायण मंदिर परिसर में 3 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन स्वच्छता, जागरूकता और योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष संतोष रावत और महंत सुरजन दास के कर कमलों से हुआ। योग सत्र का नेतृत्व योग प्रशिक्षक आशुतोष सती ने किया, जिन्होंने युवाओं को यौगिक अभ्यास और मानसिक संतुलन का महत्व समझाया। माय भारत संस्था के राहुल डबराल ने मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया, तो वहीं डॉक्टर गोपी प्रसाद और श्रीकांत नौटियाल ने भारतीय संस्कृति, कर्म और भक्ति योग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में युवाओं को स्वच्छता, संस्कृति और योग के प्रति जागरूक किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम बताया। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।